हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सीवीज का हमारा लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो वीपी मंडल हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं जनता पार्टी के जो थे, जनता दल के जो थे। तो अब उन्होंने पार्टी में आने के बाद जो पहले प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो के अंदर कि वो जो है मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन से सिफारिशें हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब वो जब वो प्रधानमंत्री बन जाते तो उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे वो टॉपिक आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या काम हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं मंडल कमीशन की उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सेकंड काम क्या किया, ऑन 6 अगस्त 1990 में 6 अगस्त को यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। जो यूनियन कैबिनेट थी उसने एक डिसीज़न लिया कि वो इन रिकमेंडेशंस को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। अब थर्ड क्या था, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह inform the parliament about this decision through the statement in the both houses of the parliament। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर जो वीपी सिंह थे, इन्होंने पार्लियामेंट के जो दोनों सदन थे, दोनों हाउसेस थे, उसके अंदर अपना डिसीजन और अपनी स्टेटमेंट दी। इसके बाद क्या था नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया, तब उस डिसीजन कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया था वो कैबिनेट ने क्या किया, उसको भेजा कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर in lines with the cabinet decision and took the minister's approval। अब जो यहाँ पर ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था, उसने क्या किया, डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर था उसने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, ठीक है, जिसके अंदर जो कैबिनेट डिसीजन जो हुआ था, कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ उसको लिखा गया और उस ड्राफ्ट को मिनिस्टर्स के अप्रूवल के लिए भेजा। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब जो वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, फर्स्ट पेज पे जो है, तो उसके ऊपर जो ऑफिस मेमोरेंडम था उस पर जो साइन किए थे ऑफिसर ने, वो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर किए थे। और इसका नंबर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, OM नंबर। और कब बना था ये ऑफिस मेमोरेंडम, 13 अगस्त 1990, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। अगले कुछ महीनों तक ये बहुत ही इस पर जो होटली डिबेट जो थी वो हुई, मतलब गर्मा गर्म बहस जो है इस मैटर पर हुई। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर्स थी और जो मैगजीन्स थी वर फुल ऑफ द डिफरेंट व्यूज़। उसके अंदर क्या थे, डिफरेंट टाइप के व्यूज़ थे लोगों के, एंड ओपिनियन ऑन दिस इशू, और अलग अलग ओपिनियन थे सबके इस इशू को लेकर। रिजर्वेशन जो देना है 27% का ओबीसी कास्ट को मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, इट लैड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। अब इससे क्या हुआ, बड़े लेवल पर जो है प्रोटेस्ट होने लगे और उन प्रोटेस्ट के काउंटर प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। सम ऑफ विच वर वायलेंट, इसमें से कुछ क्या थे, बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुके थे ये प्रोटेस्ट। पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली, लोगों ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इस डिसीजन से हज़ारों की संख्या में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो प्रभावित होंगी। भाई जो सबको मिलनी थी वो अब 27% उन जॉब में से बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही मिलनी थी। तो ये डिसीजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। सम फेल्ट दैट, अब कुछ क्या महसूस करते थे, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इन इक्वालिटीज अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन द इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब्स रिजर्वेशन। अब इससे क्या, भाई लोगों में क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी की भावना आ जाएगी अलग अलग कास्ट के जो थे, और इससे क्या होगा कि जॉब रिजर्वेशन की और ज़्यादा ज़रूरत जो है वो बढ़ जाएगी। दे फेल्ट, वो ऐसा मानते थे, दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़। अब कुछ ऐसा भी मानते थे कि भाई इससे क्या होगा, इस अपॉर्चुनिटीज़ से कि उन कम्युनिटीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हु सो फॉर हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जिनको कि बराबरी से गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जॉब्स नहीं
मिली हैं तो उनको बराबरी मिल जाएगी। इससे ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। जबकि कुछ लोगों का क्या मानना था, अदर फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर एज, ये भाई अनफेयर है, सही नहीं है, एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो मतलब ये अनफेयर है, इससे क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होगी ही नहीं, किसके बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। भाई जो बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, दूसरे कैंडिडेट हैं, नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनके बीच में इक्वलिटी तो रहेगी नहीं। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो, अब जो नॉर्मल लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते थे उनको जॉब देने से मना कर दिया जाएगा, भले ही वो क्वालिफाइड हो ज़्यादा उनसे, तब भी मना कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आएगी। सम फेल्ट दैट, कुछ का ये मानना था, दिस वुड परपेट्यूएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल्स, इससे मतलब कि बढ़ जाएगा लोगों के बीच में किस चीज़ को कौन सी भावना बढ़ जाएगी, कास्ट को लेकर। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा किसका, नेशनल यूनिटी का भी, लोग यूनाइट नहीं रह पाएंगे, सिर्फ कास्टिज्म इन लोगों के अंदर आ जाएगा। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। हम इस चैप्टर के अंदर इस बात को डिस्कस ही नहीं करेंगे कि ये डिसीजन अच्छा था या बुरा था, हमने इस बात में डिस्कस नहीं करना। हमने तो सिर्फ ये देखना है, एक एग्जाम्पल लेकर, वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को लेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द मेजर डिसीजंस आर टेकन, के किस प्रकार से जो मेजर डिसीजंस हैं उनको लिया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्री में। नेक्स्ट है आपका, हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, कौन रिजॉल्व करता है, ख़त्म करता है इस तरह के जब डिस्प्यूट आते हैं, मतभेद जब आते हैं या लड़ाइयाँ इस तरह की होती हैं। यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट and the High Court in India settle disputes arising out the governmental decisions। अब तुम्हें यह भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो इस तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं जब भी गवर्नमेंटल डिसीजंस में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आपस में मतभेद हो जाते हैं किसी भी। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। अब कुछ जो एसोसिएशंस थी या कुछ लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया इस डिसीजन का, और बहुत सारे केसेस जो थे वो कोर्ट में लगा दिए। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड। उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई कि वो इस ऑर्डर को क्या करें, इनवैलिड घोषित कर दें और इसे इम्प्लीमेंट होने से रोकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंचेस ऑल दीज केसेस टुगेदर, सभी की जो है ना सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई इकट्ठी करी। दिस केस वाज नोन एज इंदिरा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम दे दिया गया ये इंदिरा सानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 जज, जो 11 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, हर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों के उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट सुने। बाय मेजोरिटी होने के बाद द सुप्रीम कोर्ट जज इन 1992 1992 के अंदर जब मेजोरिटी बन गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या डिक्लेयर किया, दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, ये वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो मॉडिफाई करे, बदलाव लाए किस चीज़ में, ओरिजिनल ऑर्डर में। जो ओरिजिनल ऑर्डर दिया गया उसमें कुछ बदलाव लेकर आए। इट्स सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब ऐसा कहा गया कि जो सही जो लोग हैं, वेल टू डू है, मतलब अच्छे से जो कम जिनके पास सब कुछ है, ऐसे लोगों को, बैकवर्ड क्लास के, उनको इस बेनिफिट से दूर रखा जाए। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ Personnel and Training issues another office memorandum on 8 September 1993। अब इस प्रकार से दोबारा एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जो था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने वो दोबारा से इशू किया। मतलब ऑफिस मेमोरेंडम, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक आदेश जो था दोबारा से निकाला 8 सितंबर 1993 को। द डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, अब जो ये डिस्प्यूट था ये ख़त्म हो गया था। एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन, और इसी पॉलिसी को तब से फॉलो किया
जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट है वो है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ज़रूरत क्यों है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने देखा कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़। किसी भी देश को जब गवर्न करना है, चलाना है, तो उसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स। अब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वो सिक्योरिटी निश्चित करे अपने सिटीजन्स की, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। और जो सिटीजन्स हैं उनको वो प्रोवाइड करे क्या फैसिलिटी, पढ़ाई की पढ़े एजुकेशन जो है उसकी फैसिलिटी जो है अपने सिटीजन्स को दे, हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो अपने सिटीजन्स को दे। किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की। इट कलेक्ट्स taxes and spend the money thus raised on administration, defense and development programs। अब इसको इस काम को कैसे पूरा करती है ये गवर्नमेंट? अपने घर से थोड़ी एजुकेशन या हेल्थ देगी, तो इसके लिए वो क्या करती है? कलेक्ट करती है टैक्सेस को लोगों से। हम लोग जो क्या है टैक्स पे करते हैं हर चीज़ पे, ठीक है। हम अगर इवन एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स पे करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं हर चीज़ पे हम टैक्स पे करते हैं। तो वो हमसे जो टैक्स इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, उसको क्या करती है और इस पैसे को फिर वो स्पेंड करती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, डिफेंस के लिए, और जितने भी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं उन पर ये इस पैसे को खर्च करती है। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। बहुत सारी जो भलाई की स्कीमें होती हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको चलाती है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। अब कुछ जो लोग हैं वो डिसीज़न लेते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को कैसे किया जाएगा। अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन, और दूसरे क्या करते हैं? उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ डिस्प्यूट अराइज ऑन दिस डिसीजन ऑन और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट आता है इन डिसीजन पर या इम्प्लीमेंटेशन पे, देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो कुछ ऐसा भी है, कोई ऐसा भी है जो हमें बताता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वट। तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर किसी को ये जानना कि ये काम करने के जो हो रहा है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस। ये भी मतलब कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं तब भी चलती रहती हैं, इवन इफ़ द पर्सन इन द की पोजीशन चेंज। में जो मेन पोजीशन पे बंदा है ना, अगर उसको चेंज भी कर दें तो लेकिन वो जो काम कर रहा है चाहे अधूरा छोड़ के उस बंदा चाहे वो चलो सपोज वो उसकी डेथ हो गई है, सपोज वो उसको रिटायर हो गया है, जॉब को छोड़ के चला जाता है, तो तब भी वो जो काम चल रहा है वो काम रेगुलर चलता रहे। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क, इसलिए ये सब काम करने के लिए सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर किए गए हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और इन्हीं जो अरेंजमेंट्स को काम को करने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा गया है? इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर कहा गया है। अ डेमोक्रेसी वर्क वेल, एक जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से काम करती है। When these institutions perform functions assigned to them, जब ये institutions जो है काम करते हैं जो भी इनको काम दिया जाता है। The constitution of any country lay down the basic rules on the powers and functions। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का, उसके अंदर लिखे जाते हैं जो बेसिक रूल है, किसकी क्या पावर है और क्या काम करना है किसको। इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में सारी डिटेल उसके अंदर लिखी जाती है। इन द एग्ज़ाम्पल अबव, अब ये जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है ऊपर, वी सा सेवरल सच इंस्टीट्यूशन वर्क, हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी कैबिनेट जो मंत्रीगण है जो काम करते हैं वो क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन क्लियर है आपको। सेकंड क्या है? सिविल सर्वेंट।
वर्किंग टुगेदर, सिविल सर्वेंट जो हैं जो मिलकर काम करते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब देखो यहाँ पर मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया, तो अब जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस डिसीजन को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट आगे कर रहे हैं, लागू, इम्प्लीमेंट होता है लागू कर रहे हैं आगे, जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया पॉलिसी डिसीजन, और यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। अब नेक्स्ट क्या आ गया, अब देखो चलो जी यहाँ पे डिसीजन भी लिया गया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पंगा पड़ गया और लोगों का, वो कहते नहीं ये डिसीजन ठीक नहीं है, जो भी यहाँ डिसीजन लिया गया वो ठीक नहीं है, इसको रोको। अब क्या आ गया तीसरा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो भी डिस्प्यूट आता है सिटीजन्स के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, उसको फाइनली क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर डिसीज़न लिया गया, यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद अगर जो है कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको सोल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारा जो जुडिशरी है उसके अंदर। पहला लेजिस्लेटर, सेकंड क्या हो गया हमारा, पहला लेजिस्लेटर और ये जुडिशरी हो गया, और ये एग्जीक्यूटिव, ये हो गया लेजिस्लेटर जिसने डिसीजन लिया, एग्जीक्यूटिव जिसने इम्प्लीमेंट किया, और जुडिशरी जो भी फाइनली सेटलमेंट होती है कोई भी डिस्प्यूट जब आता है। नेक्स्ट है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल, क्या तुम सोच सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी इस एग्जाम्पल के को पढ़ने के बाद, व्हाट इज़ देयर रोल, उनका रोल क्या है। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, काम करना इंस्टीट्यूशंस में के साथ मतलब बहुत आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल, इसके अंदर क्या होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, पूरे नियम कायदे होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर, अब जो लीडर है उनके भी ये रूल्स क्या करते हैं, हाथ बांध कर रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, इसके अंदर मीटिंग्स करते हैं, कमेटीज़ होती हैं और रूटीन होती है पूरी इनकी सबकी। दिस ऑफन लेड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, देरी भी हो जाती है डिसीजन लेने में, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं कई बार। देयरफॉर डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, तो इसलिए इस तरह प्रकार क्या हो जाता है कि इन इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला काम हो जाता है। वन माइट फील दैट, कई बार कुछ लोग सोचते हैं, इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट एनी रूल, कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता कि अगर एक ही आदमी जो है वो डिसीजन ले लेता और कोई रूल वगैरह जो है वो होता ही नहीं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है, कोई मीटिंग ही ना होती। ठीक है, तो ऐसे ही जिसका मतलब कि कोई एक आदमी कोई राजा सा होता और अपने आप जो डिसीजन लेना वो ले लेता, तो ऐसा भी लोग सोचते हैं। बट लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं है, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होती। ठीक है, सम ऑफ द डिले, अब कुछ अगर देरी हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाती हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। अब इसमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलकर कोई भी डिसीज़न लेना होता है उसको कंसल्ट करें। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट, अब जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं किस चीज़ को, टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, भाई कोई अच्छा डिसीजन लेना तो बड़ा जल्दी से ले लो, ये इस इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को मुश्किल कर देते हैं। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीज़न, लेकिन साथ ही साथ कोई बुरा डिसीज़न लेने के अगर लिए भी ठीक उसी प्रकार से ये मुश्किल खड़ी कर देते हैं, मतलब बुरा डिसीजन नहीं लिया जा सकता क्योंकि कंसल्टेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जल्दी से जिस प्रकार से अच्छा डिसीजन नहीं होता तो बुरा डिसीजन लेने की गुंजाइश भी कम रहती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंसिस्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो पार्लियामेंट है हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।